Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you will be fine. So, dear student, today we will start exercise 10C, which is on page number 277, in which we will study about converse of Pythagoras theorem. इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इसमें क्या होता है? पाइथागोरस, सबसे पहले लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ. पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, ये स्पेलिंग शॉर्ट में लिख रही हूँ, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. ठीक है. एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल. जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये हम उसके लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है. परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जो एंगल होता है, परपेंडिकुलर. ओके, ये है पाइथागोरस का फॉर्मूला. इसका भी स्क्वायर, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट भी इन्वॉल्व पुट कर सकते हैं, लाइक दिस. ओके, अब क्या कहते हैं, हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होता किस तरह का है. तो आप ये देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन which is called perpendicular. This one is the base, this is the base, and this side is the hypotenuse. ये hypotenuse कहलाती है. ठीक है. ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, और ये जो ये कॉर्नर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल आपको गिवन है. ओके क्लास, ये हमारे पास फिगर आ गई है. अब हमने यहाँ पर आपको बताना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड के इक्वल. यानी कि you have given hypotenuse, you have given base and perpendicular values. You will have to find out whether the triangle is right angle or not. अगर दोनों साइड आंसर इक्वल आएंगे तो समझ जाइएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी सही है. सही है. अब हम कैसे करेंगे? पहला सवाल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये है. पहला सवाल की तरफ अब हम आएंगे. ओके, अब हम यस, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10C का. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और प्लीज सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स लेके बैठिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज अ राइट एंगल. फॉर ईच राइट एंगल ट्राइंगल स्ट्रेट राइट एंगल. आपको बताना है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या एंगल्स ये राइट एंगल के हैं या नहीं. क्वेश्चन हमारे पास ये है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये नाम दिए गए हैं इनके. ए बी की जो साइड है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इनको आप अभी चाहे तो इट्स अप टू यू कि आप रफ कॉपी में नोट कर रहे हैं, लेकिन ये काम आपको फेयर करके फ्राइडे को सबमिट करवाना है, चेक करवाना है. ओके, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 63 centimeter, and मिस पेज नंबर कौन सा?
AC इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये 3 साइड्स गिवन है, AC इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो सबसे बड़ी जो साइड है AC, एक बात मेरी याद रखिएगा स्टूडेंट, रिमेंबर दिस वन थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट के हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, बिगेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड। तो हमेशा जो लॉन्गेस्ट और जो हायर साइड गिवन होगी वो आपने यहाँ पर लेनी है। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम अब इनका नाम मेंशन करते हैं। इट्स ए, इट्स अ बी, और फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी, एंड इट्स अ सी। अब AC you have given 65 centimeter. This is the one side of the triangle, right angle triangle, and whenever you arrange the figure or arrange according to the question, then you will be able to solve the question in a right way. Okay, and BC you have given 63 centimeter, B से आपको 63 centimeter में है, और उसके अलावा आपके पास ए भी गिवन है 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब क्लास हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमें मालूम करना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में भी हम लगाएंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 65 वैल्यू पुट करेंगे। 65 स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमारे पास क्या है 16, 16 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 63 का स्क्वायर। सिंपल। अब हम ये देखिए, ये अब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं फॉर्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पर 65 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होगा कि इसी नंबर को इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम करेंगे मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई बाय 65, तो हमारे पास आंसर आएगा 4225। 4225 is equal to 256. okay, very good. 16 square means 16 means 256 and plus 63 multiply by 63। 63 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 63 मल्टीप्लाई बाय 63 इक्वल टू 3969। अब हम इसे ऐड करेंगे क्लास 4225। वी विल राइट इट एज इट इज, ये एज इट इज लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज इट इज। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 256 प्लस 3696, आंसर विल बी, आंसर क्या आ रहा है, सॉरी मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी थी, 3969। आंसर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे सो यू विल गेट द इक्वल आंसर ऑन बोथ हैंड साइड। दोनों तरफ आप देखें, आपके पास इक्वल आंसर आया है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लास? समझ आ गया? Yes. इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? ओके, आप लोग ये नोट डाउन कीजिएगा। Okay. इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का मतलब है आपको 3 साइड्स गिवन होंगी और आपको ये बताना होगा कि आपका आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। इफ द आंसर इज नॉट इक्वल, दैट्स मीन triangle is not a right angle triangle. Okay, so now let's come on part B. Part B में अब आपको करना है values you have given different triangle. Okay, I will solve it on the next page. मैं इसको new page पे solve करूंगी. So हम इसको solve करेंगे new page पर. Okay, page number 22. Question number 1, part B, we have given D and F. Triangle DEF. ओके, ट्राइंगल DEF आपको गिवन है। इसके अंदर आप गिवन दैट क्लास, यस बेटा अपने अपने माइक्स ना ऑफ रखिएगा। यू आर ऑन द रिकॉर्डिंग। यस, ओके। अब आपको गिवन क्या क्या है इसके अंदर? DE इज इक्वल टू 24 triangle. It's a side. DE side you have given 24 centimeter. Centimeter is the unit of length, side of length. ये यूनिट होता है, इससे पहचान होती है कि ये आपको साइड गिवन है। 24 सेंटीमीटर। EF you have given 27 सेंटीमीटर। EF आपको कितना गिवन है? 27 सेंटीमीटर। और लास्ट साइड आपको गिवन है DF is equal to, and last side you have given DF is equal to 21 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। ओके भाई, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ट्राइंगल और फिगर। अब हम इसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? मेक अ ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल। दिस साइड इज perpendicular. This one is the base of the right angle triangle, and okay, अब मैं इसका हाइपोटेन्यूज साइड पे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिए। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। हाईएस्ट साइड हमें क्या गिवन है इसकी? 27 सेंटीमीटर इज द हाईएस्ट साइड विच इज ऑन द EF। इसको हम लेंगे E, टॉप पर हम लेंगे F, और यहाँ पे हम लेंगे D। EF you have given 27 centimeter and this is hypotenuse. Okay, DE you have given 24 centimeter, this is the base, and DE you have given 24, DF given 21 centimeter. Okay, again we will write the formula of Pythagoras theorem, which is equal to hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, and then put the values. hypotenuse की जगह पर हम क्या लिखेंगे? क्या क्लास? hypotenuse की वैल्यू पे हम क्या लिखेंगे? जी 27 centimeter. वेरी गुड, 27
ब्रैकेट, वी विल नॉट राइट द यूनिट, हम यूनिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ओके ओके, परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें बच्चों, जल्दी से बताओ। 21 centimeter. 21 centimeter. 27 centimeter. 21 centimeter. जी बिल्कुल। और बेस में क्या गिवन है? 24 centimeter. वेरी गुड। Centimeter. ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से या बगैर, मतलब कैलकुलेटर के बगैर अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे? 27 को 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 27 अगर आपके पास कैलकुलेटर अभी ऑन द स्पॉट नहीं है तो आप कैसे करेंगे? दिस इज आवर अपर कॉलम, इसका स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा दो। 7 7 the 49, 9 we will write here, 4 we will give carry to the 2, 7 2 the 14, 14 plus 4 18. 18. And then multiplication sign, 2 7 the 14 and 1 we will give carry, 2 2 the 4, 4 plus 1 5. 5. Add the numbers, 9, 8 plus 4 12, 5 1 6, 6 1 7. 7. Yes, तो ये हो गया 729 is the square of 27. Again, Equal to okay, 4 4 1 4 4 4 1. 4. if you don't have calculator, then you can do it by yourself. 1 1 the 1, 1 2 the 2. Multiplication This sign, one 2 1 the 2 and 2 2 the 4. So 4. square is 4, 2 1 as it is, 2 plus 2 4 and then 4, 441, 441. चलें, आप 24 का स्क्वायर बताइए। 24 24 जा 576. ओके क्लास, 576. अच्छा, अब हम इनको ऐड करेंगे राइट हैंड साइड नंबर्स को। ओके, 441 प्लस 576 1017 1017. जी डियर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों इक्वल है? आर द नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू ईच अदर और नॉट? No. तो इक्वल नहीं है। हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल DEF इज नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये इक्वल टू नहीं हुआ। बच्चों मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये समझ आया? ओके ठीक है। अब पार्ट सी जो है वो है डेसिमल क्वेश्चन, वो मैं आपको घर के लिए दूंगी होमवर्क, आप लोग वो खुद कीजिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट डी पार्ट हम इसका करते हैं सॉल्व। डी पार्ट में आपके पास गिवन है ट्राइंगल, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ट्राइंगल MNO। पार्ट सी इज सेम, तो वो आपका होमवर्क है और डेसिमल में सॉल्व कीजिएगा उसको। ठीक है, इस बुक का पेज नंबर बताएं जी। मिस, बुक का सब आपको फेयर में करना है डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क भी और जो ये क्लास का काम हो रहा है ये सब। मिस ज्वाइन करने लेट हो गया, बुक का पेज नंबर बताएं। पेज नंबर 277, एक्सरसाइज 10C। 277. ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, सब बच्चे खामोश हो जाएं और अपने माइक को म्यूट कीजिए। इट्स NO, यू आर ऑन द रिकॉर्डिंग। जब मैं पूछूं तब आपने आंसर देना है, ठीक है? डोंट नीड टू आस्क से एनीथिंग एक्स्ट्रा। 3/13 meter. Dear students, centimeter, meter are the unit of length of side. ये यूनिट्स हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये MCQs में भी दिए जा सकते हैं।
तो ये जो मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट करती हूँ, द थिंग विच आई एम रिपीटिंग और द इम्पोर्टेंट लाइन, कीप इट इन योर माइंड कि ये यूनिट्स क्या होते हैं, पहचान होती है किसी भी चीज़ की। जैसे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेकेंड, 1 घंटा हो गया है, 2 मिनट हुए हैं, तो ये मिनट्स और सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टाइम को। इसी तरह मीटर, सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, यूज टू रिप्रेजेंट द लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, एनीवे, अब हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द perpendicular side and then base of the triangle, which base of the, यहाँ पे हम बेस लेंगे। अब बेस हमारे पास, ओके, नाउ अब हम यहाँ पे लेंगे परपेंडिकुलर। जी, अब हम यहाँ पे क्या करने हैं, अब हमें यहाँ पे साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 13, ये तो सेम है नीचे फिगर्स, 5 m और n के पास, दिस इज m, दिस इज n और दिस इज o। mn आपको गिवन है 5/13 मीटर, ये आपको गिवन है हाइपोटेन्यूज। ओके क्लास, उसके बाद अब हमारे पास MO गिवन है 4, ये हम परपेंडिकुलर ले लेंगे 4/13। ओ नहीं, MO हमारे पास है 4/13 और NO हमारे पास गिवन है 3/13, 3/13। जी क्लास, फॉर्मूला वही एज यूजुअल हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, yes, and then perpendicular square. Okay, now put the all values, all given values according in the formula. Hypotenuse कितना given है, 5/13। We will write 5/13 in the bracket in place of h. H means hypotenuse. Base you have given, base कितनी given है class, 4/13. Okay, and क्लास परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है क्लास, परपेंडिकुलर जी 3/30, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, अप्लाई द पावर ऑन द गिवन वैल्यूज। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पावर जो होल पावर है वो सब पे अप्लाई होगी। 5 का स्क्वायर क्या होता है क्लास, 5 5 25 और ये होता है 13 13 169, ठीक है। 169। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16, यस। 13 13 169 प्लस, ओके। 3 का स्क्वायर क्या होता है क्लास, 3 3 9 and 13 13 169, ओके ओके क्लास। अब हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप देखें हमारे पास तो यहाँ पर राइट एंगल है मिस, राइट एंगल। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो सेम है, तो हम उसको 1 टाइम इस तरह से लिख देंगे 169, ओके। ऊपर हम लिखेंगे 15 प्लस 9, 16 प्लस 9 को ऐड कीजिए क्लास, 25 आंसर आएगा। 25 अपॉन, यस, 169। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो हमारा ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ तक कोई मसला क्लास, नो। ओके। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है,
ये है हमारे पास क्वेश्चन, क्लास पेज नंबर 277 पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल PQR, सिंबल P and Q and R ये आपको गिवन है। ओके, PQ आपको गिवन है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, comma, QR you have given 24 सेंटीमीटर, QR आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, नहीं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और CR आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। जी क्लास, क्वेश्चन हमारे पास है गिवन ट्रायंगल इज नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, राइट एंगल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नहीं इक्वल नहीं होगी राइट हैंड साइड के। ओके, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। If you know the formula, then you can solve the questions easily. Okay, hypotenuse you have given. अच्छा भाई, सबसे बड़ी वैल्यू है। अब इसमें भी हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। This is the perpendicular, this one is the hypotenuse, this one is the base. So triangle PQR, P and R. Here we will assign the sides name, and here you have Q, and then 30 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है QR आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर और बेस आपको गिवन है 19 सेंटीमीटर। जी क्लास, अब हम इसको पुट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 30 स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस आपको कितनी गिवन है क्लास? 19। नो डियर, 4 थोड़ी है, 19। परपेंडिकुलर साइड कितनी गिवन है आपको? 24। ओके, 30 अच्छा जी क्लास, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 900। 160। एक सेकेंड, 19 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 361 जी। ओके, एंड 24 प्लस 576। ओके, अब आप देखिए, अब नाउ ऐड दीज बोथ वैल्यूज। अब हम इनको ऐड कर देंगे, क्या आंसर आएगा हमारा? 361 प्लस 576, आंसर विल बी 937। तो क्लास, क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है? नो। तो हम लिखेंगे, अच्छा आपको लिखना है, अगर ट्राइंगल इक्वल होगा तो आप लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज आ राइट एंगल। इफ द ट्राइंगल इज नॉट इक्वल, साइड्स आर नॉट इक्वल, आप लिखेंगे गिवन ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे ट्राइंगल PQ, एंड में स्टेटमेंट लिखनी है आपको, QR इज, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे इज नॉट राइट एंगल। क्लियर है क्लास? इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये एक स्टेटमेंट होगी जो कि आपको लिखनी होती है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है क्लास, इस तरह से। अब यहाँ पर आज हमने जो सॉल्व किए हैं वो ये वाले क्वेश्चंस थे जो कि आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके डिफरेंट पार्ट किए थे। एक पार्ट आपको मैंने होमवर्क दिया है, और जब आप लोग ये सॉल्व करके फिर कॉपीज में करके लेके आएंगे, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। लेक्चर आपको शाम में सेंड कर दिया जाएगा।
किसी को कोई कंफ्यूजन क्लास? नो। ओके, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, तो प्लीज जरा आप लोग प्रेजेंट कहते जाएगा। मैं जिनका नाम लूंगी, ठीक है, खामोशी से, और जिनका नाम कॉल होगा वो अटेंडेंस देंगे। हलीमा, प्रेजेंट। सोले मोहम्मद, प्रेजेंट। अहमद रजा मोहम्मद जावेद, नवीद कॉल कर रहा है। अहमद रजा मोहम्मद जावेद, ओके। प्रेजेंट। अलीशा प्रेजेंट मोहम्मद टीचर। काशिफ, अलीशा इज प्रेजेंट, सुभान एंड आयशा प्रेजेंट है, सानिया मेरी आवाज चली गई। सानिया मोहम्मद इकबाल नवीद ने कॉल एंड किया, आवाज चली शाफिया गई। सुहेल। ये SY पे कौन है? इसका नाम बताइए। क्लास खामोश हो जाइए। SY पे कौन है? सुनाई नहीं, मिस्टर नवीद की कॉल आ गई। SY सुमैल, सुमैल प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट आप लोगों टीचर। ने, जी डियर, आप लोगों ने अब अपना सारा काम फेयर करना है, ठीक है। अब हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिस मिस अल्लाह